जो दिल्ली की सरकार, नई सरकार यानी कि रेखा युग की, रेखा राज की जो अब शुरुआत हो गई है, वो किस तरह से रहने वाली है। तो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने शपथ ले ली है। रेखा गुप्ता के साथ 6 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा सहित आशीष सूद, पंकज सिंह, रविंदर सिंह ने आज रेखा कैबिनेट के मंत्री के रूप में शपथ ले ली है। एक बार फिर से रेखा गुप्ता ने जब शपथ लिया तो आइए उस समय की तस्वीरें भी दिखाते हैं और शपथ ग्रहण दिखाते हैं। सभी प्रकार मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। देखिए, सवाल तो यही है कि क्या दिल्ली की सीरत और सूरत बदलेगी। संजय जी, क्या लगता है कितना वक्त लगेगा? बिल्कुल, देखो आने वाले जो है 4 महीने कठिन रहेंगे। हाँ। और उसके पश्चात जो काम होगा बड़ा ही तेजी से होगा, क्योंकि जिस वक्त शपथ समारोह हुआ है उस वक्त स्थिर लगन है और शनि के है कार्य का ही कारक माना गया है। और शनि जो है इनकी कुंडली के अंदर भी देखें और दिल्ली की कुंडली के भी देखें, दिल्ली की जो राशि है उसका स्वामी भी जो है शनि है और उसको दिल्ली भी बोलते हैं। और उसके हिसाब से इनकी रेखा जी की राशि देखें तुला राशि है और जिस वक्त दशा चल रही है इनके ऊपर, जो दशा चल रही है वो शनि की ही दशा है। और शनि में जो शनि इनकी खुद की कुंडली में शुक्र है, तो शुक्र को जो है स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है और शनि को जो है साफ सफाई का कारक माना जाता है। कपिल मिश्रा कुछ कह रहे हैं, नए नए मंत्री बने, जरा सुन लेते हैं। लोगों ने तंग कर दिया। अरे यार, अब नहीं जा रहे अंदर, मत जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो शनि को जो है स्वच्छता का प्रतीक माना गया। दिल्ली जो है वो स्वच्छ अवश्य होगी क्योंकि देश की राजधानी है और बीजेपी की जो सरकार है अच्छा कार्य कर दिखाएगी। क्योंकि अभी जो दिख रहा है हमें, हमने कहा कि जब तक शपथ नहीं ली उससे पहले यमुना जी भी साफ होना शुरू हो गई, आरती भी हो गई और जितने बहुत सारे जो आप स्थान देखें जहां पर लोग आकर के बैठते थे यमुना जी के पास। मेरे को याद है कि मैं जब छोटा होता था तो मेरे माता पिता जो मुझे रोज दिल्ली के विकास के लिए काम करेगी, दिल्ली की जनता की मूलभूत सुविधाएं देने के लिए काम करेगी। कैबिनेट जो शपथ हुई है, कितना आप देख रहे हैं, कितने एक्साइटेड है, दिल्ली का विकास किस तरीके से होगा? मैं मानता हूं दिल्ली की जनता ने जो इतना अभूतपूर्व मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उसी मैंडेट की ग्रेविटी के साथ ही हमारी ये सरकार दिल्ली की जनता के विकास के लिए काम करेगी। थैंक यू। कैपेबिलिटी तो देखिए, मैंडेट की ग्रेविटी, मैं तो कहूंगी कि दिल्ली की जनता की ग्रेविटी ने खींच लिया है इनको अपनी तरफ, तो ये आकर्षित तो पूरी तरह से हो गए। संजय जी, आप कुछ कह रहे थे कि वही मैं कह रहा था कि बचपन से मैं जमुना जी जाता था, जब छोटा होता था तो 10-12 साल की उम्र थी, तो जमुना जी का जो पानी है वो बड़ा गर्म होता था क्योंकि गर्म पानी आता है। गंगा जी स्नान करोगे तो ठंडा आएगा, यमुना जी में आपको थोड़ा गर्म पानी मिलता है। तो उस वक्त जो है कलर जो है ब्लू कलर का जो है पानी नजर आता था और आज जो है काला हो गया है और अब उस काले को वापस
जी, काला भी है, झाग भी है, और अब नीला याद आ गया, वापस जो है स्वच्छता का प्रतीक। और यमुना मैया की अगर कहते हैं कि यम की जो है बहन है यमुना, और अगर उसको साफ नहीं करोगे तो आपका भी यम भी जो है, कहते हैं कि यम भी आपसे बदला ले लेगा। और दिल्ली की सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि यमुना जी तो बहुत सालों से जो है स्वच्छता के लिए तड़प रही है, और अभी जो है दिल्ली वासियों को भी साफ पानी मिलेगा, स्वच्छता भी आएगी